बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ लैपटॉप के बारे में, डेस्कटॉप्स के बारे में कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि हर ग्राफिक डिज़ाइनर या हर वीडियो एडिटर का सबसे बड़ा मसला यही होता है। बहुत सारे लोग तो वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल में स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे होते या ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं स्टार्ट कर पा रहे होते क्योंकि उनके पास अच्छा लैपटॉप नहीं होता, उनके पास काम करने का कोई सोर्स नहीं होता, वो किस पे काम करें। ठीक है, और एक और बड़ा मसला होता है कि वो बजट नहीं बना पा रहे होते कि हम अगर लैपटॉप ख़रीदें भी तो एक महंगा लैपटॉप तो हम ख़रीद नहीं पाएंगे। तो ये मसला होता है। तो आए जी, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप लोग बहुत सारे मसले आप लोगों के लिए हल हो जाएंगे। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। ओके, एक वीडियो एडिटर जब लैपटॉप ख़रीदने जा रहा होता है तो उसको जो चीज़ें लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए और उसको जो लाजमी तौर पर उसको समझ होनी चाहिए उन चीज़ों की, वो है प्रोसेसर, एक लैपटॉप का प्रोसेसर, उसका ग्राफिक कार्ड और रैम। ये तीन चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है इसका प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। ये दो चीज़ें तो मस्ट हैं। क्यों? क्योंकि जो रैम होती है वो इतनी ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, वो ख़ास करके वीडियो एडिटिंग के लिए। यहाँ मैं आपको एक वीडियोग्राफर की बात भी बताती चलूँ। क्रिस प्रिंट्स जो थे वो एक वीडियोग्राफर थे। वो उनका कहना था कि जब मैं लैपटॉप ख़रीदने जा रहा होता हूँ तो मैं उसकी स्टोरेज की परवाह नहीं करता क्योंकि स्टोरेज मैटर नहीं करता वीडियो एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो इसका प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड है। ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्राफिक कार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है वीडियो एडिटिंग के लिए। उसके बाद आते हैं कि अब कौन सा लैपटॉप इसके लिए बेस्ट है। तो अभी 2023 की अगर हम बात करें तो एप्पल मैक प्रो जो है वो बेस्ट लैपटॉप है इस वक्त। और उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो इसकी जो वीडियो एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद दूसरा वाला लैपटॉप जो है वो रेजर ब्लेड 18, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेस्ट लैपटॉप मैं कह सकती हूँ क्योंकि ये लैपटॉप जो है वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा लैपटॉप है ये। अच्छा, एक और बात मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि अगर आप लेटेस्ट जो लैपटॉप है वो नहीं ख़रीद सकते, न्यू नहीं ख़रीद सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फोर्थ जनरेशन की ख़रीद लें या जो थोड़े से यूज्ड हुए होते हैं यानी सेकेंड हैंड जो होते हैं वो भी ले सकते हैं और वो भी अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर जो सेकेंड हैंड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद वो उसमें कोई ख़राबी आ गई हो सकता है कि उनमें बहुत सारे ऐसे हों जो अच्छे भी हों। तो आप उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, चेक करके लें, लेकिन आप सेकेंड हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो भी बेस्ट होते हैं और बल्कि ज़्यादातर जो सेकेंड हैंड होते हैं वही बेस्ट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम आ जाएं तो नेक्स्ट पे हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन से लैपटॉप आपको यूज़ करने चाहिए या कैसे करना चाहिए उसको देख लेते हैं। चलिए जी, आप आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कि हम कौन सा ऐसा बेस्ट लैपटॉप यूज़ करें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो उसको देखें ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो ज़रूरी होता है वो लैपटॉप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना होता है। तो इस वजह से उसके लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जब कोई ग्राफिक डिज़ाइनर लैपटॉप ख़रीदने चाह रहा होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें कौन सी होती हैं। देखिए, बेस्ट चीज़ वैसे तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगी, लेकिन जो इसकी बेस्ट चीज़ होती है वो है CPU और रैम। मैंने अभी थोड़ी देर आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो आपका वीडियो एडिटर होता है उसके लिए ज़रूरी चीज़ जो होती है वो ग्राफिक कार्ड होता है और प्रोसेसर होता है। उसके लिए ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है उसके लिए CPU यानी प्रोसेसर और रैम बहुत ज़रूरी होता है। ग्राफिक जो कार्ड है वो इतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उसको ये देखना चाहिए कि जो लैपटॉप वो ख़रीद रहा है क्या उसका जो CPU है यानी उसका जो प्रोसेसर है वो बेस्ट है, वो लेटेस्ट है कि नहीं है।
ठीक है, और उसकी जो रैम है वो कितनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। चलें जी, अब फर्स्ट पे आ जाते हैं कि प्रोसेसर क्यों ज़रूरी है। देखें, प्रोसेसर अगर आपके लैपटॉप का प्रोसेसर ही अच्छा नहीं होगा, तो जब आप कोई डिज़ाइन कर रहे होंगे, कोई कंप्यूटिंग कर रहे होंगे, मतलब कोई कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होंगे, तो वो ही प्रोसेस नहीं हो पा रही होंगी, तो आप क्या कह सकते हैं कि आप कैसे काम कर पाएंगे उससे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोसेसर, आपके लैपटॉप का प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि लैपटॉप के अगर प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए तो रैम क्यों इतना ज़रूरी है उसके लिए। यानी देखें, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके पास लैपटॉप अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनमें कुछ रैम का मसले भी होते हैं कि रैम किसी की तो 2 GB भी होती है, ठीक है, किसी की 8 पे 4 पे होती है, किसी की 8 पे होती है, किसी की 16। अगर 8 है, 16 है, 32 है, ये तो बेस्ट है, लेकिन अगर 4 और 2 है तो फिर आपको मसला हो सकता है, ठीक है। तो जो रैम होती है वो मैक्सिमम तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपकी 8 होनी चाहिए, क्योंकि उस पर सॉफ्टवेयर ही काम नहीं कर पाएंगे अगर आपकी 4 या 2 होगी तो, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम तो आप ना देखें, मिनिमम देखें तो मिनिमम आपकी 8 GB जो रैम है वो होनी चाहिए आपके लैपटॉप की। अगर वो रैम इतनी नहीं है तो फिर आप देख लें, उस लैपटॉप को चेक करवाएं, उसको चेक करें, क्योंकि अगर वो इतनी आपके लैपटॉप की रैम नहीं है तो फिर आपको मसला होगा। वो मसला कैसे होगा, क्योंकि आपने एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने काम ही जब करना होता है तो वो सॉफ्टवेयर पे करना होता है, और सॉफ्टवेयर जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, उसके बाद कोरल ड्रा हो गया, उसके बाद AI यानी कौन सा से इलस्ट्रेटर हो गया। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये तो इनके लिए रैम तो ज़बरदस्त वाली होनी चाहिए, इनके लिए थोड़ी सी रैम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसलिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप एक लैपटॉप खरीदते वक्त रैम को अपने नज़र में ज़रूर रखें कि इसकी रैम कितनी है, ठीक है। सेकंड हैंड भी ख़रीद सकते हैं, बस उसकी रैम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मैंने आपको लाजमी बतानी